जय माता दी दोस्तों। मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा क्या है, साथ ही हम जानेंगे मंगलवार व्रत पूजा विधि, मंगलवार व्रत के नियम, मंगलवार व्रत कब से शुरू करें और क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। आप बड़े चाव से इस वीडियो को देखिए और प्रभु श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। तो आइए सबसे पहले मंगलवार व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से बजरंगबली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति केवल और साहस में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर स्थिति में है उनके लिए भी ये व्रत फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। ऋषि नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में कभी केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। दोस्तों, अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। दोस्तों, हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौटा। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। दोस्तों, अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। दोस्तों, केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल को कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उस समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार व्रत पूजा विधि।
दोस्तों, व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर घर के पूजा स्थल पर या घर की उत्तर पूर्व दिशा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद बजरंगबली की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। उन्हें फूलों की माला, रोली, सिंदूर आदि अर्पित करें और फल का भोग लगाएं। इस दिन हनुमान जी की चोला भी चढ़ा सकते हैं। संभव हो तो व्रत में चमेली का तेल लगाकर भगवान हनुमान को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। मंगलवार का व्रत की कथा पढ़ें और हनुमान जी की आरती उतारें। दिन में एक समय ही भोजन करें। व्रत के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही हनुमान जी का तथा मंगल देव के मंत्र का जाप करें। मंगलवार व्रत के नियम। दोस्तों, इस व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। मंगलवार व्रत में पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। इस व्रत में नमक का सेवन न करें। मीठी वस्तु का सेवन करें और इसका दान भी करें। मंगलवार के व्रत में भूलकर भी काले या सफेद कपड़े पहनकर हनुमान जी की पूजा न करें। इस व्रत में लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मंगलवार व्रत कब से शुरू करें? दोस्तों, मंगलवार व्रत का आरंभ आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से कर सकते हैं। यदि आप मन में कोई मनोकामना लेकर यह व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। 21 या 45 मंगल व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ ही दान पुण्य भी करना चाहिए। क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं? दोस्तों, अक्सर इस बात को लेकर संदेह बना रहता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। पुराणों के अनुसार महिलाएं भी बजरंगबली की पूजा कर सकती हैं और व्रत रख सकती हैं। बस महिलाओं द्वारा हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का व्रत नहीं करना चाहिए।